अगर आप रोज सुबह या शाम वॉक करते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, कभी-कभी 1 घंटा भी, लेकिन उसके बावजूद आपका ब्लड शुगर कम होने के बजाय बार-बार हाई आ रहा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच ये है कि सिर्फ वॉक करना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग महीनों तक मेहनत करते रहते हैं, रोज पैदल चलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट में शुगर कंट्रोल में नहीं आती और उन्हें लगता है कि शायद उनके शरीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन असली वजह अक्सर वॉक नहीं होती, बल्कि वो 5 ऐसी गलतियां होती हैं जो लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यही उनकी पूरी मेहनत को बेकार कर रही हैं। आज हम उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे और हो सकता है इनमें से 1 या 2 गलतियां आप भी कर रहे हों। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे कॉमन है और 90% लोग वही कर रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ और डायबिटीज से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपकी सेहत बदल सकती है। अब सोचिए, आपने खाना खाया, उसके बाद आप वॉक पर निकल गए, आपको लगा आपने बहुत अच्छा काम किया और इससे शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन जब आपने कुछ घंटों बाद चेक किया तो शुगर उम्मीद से ज्यादा निकली। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? पहली बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गलत टाइम पर वॉक करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिन में कभी भी चल लेना काफी है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ब्लड शुगर कंट्रोल करना है तो टाइमिंग बहुत मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने भारी खाना खाया और उसके तुरंत बाद सोफे पर बैठ गए या लेट गए, तो शरीर में ग्लूकोज तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होकर शुगर ब्लड में भेज रहा है और शरीर उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप सही समय पर, यानी खाने के लगभग 20 से 30 मिनट बाद हल्की वॉक करते हैं, तो मसल्स उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक नहीं करती। दूसरी तरफ कुछ लोग सुबह खाली पेट बहुत लंबी वॉक करते हैं और सोचते हैं कि इससे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों में सुबह शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, जिससे शुगर पहले से थोड़ी हाई हो सकती है और गलत समय पर ज्यादा एक्सरसाइज कभी-कभी फायदा कम कर देती है। अब दूसरी गलती समझिए, बहुत धीमी वॉक करना। कई लोग पार्क में जाते हैं, फोन हाथ में होता है, धीरे धीरे चलते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, किसी से बातें करते हैं और मान लेते हैं कि एक्सरसाइज हो गई। लेकिन शरीर को ग्लूकोज इस्तेमाल करवाने के लिए थोड़ी एक्टिव मूवमेंट चाहिए होती है। इसका मतलब मैराथन दौड़ना नहीं, लेकिन ऐसी स्पीड होनी चाहिए जहां आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाए, शरीर गर्म महसूस करे और दिल की धड़कन थोड़ी बढ़े। अगर आप सिर्फ कैजुअली घूम रहे हैं तो कैलोरी बर्न और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन दोनों कम होते हैं। आसान भाषा में समझिए, शरीर को सिग्नल मिलना चाहिए कि उसे एनर्जी चाहिए, तभी मसल्स ब्लड से शुगर खींचना शुरू करती है। इसलिए अगर आप 30 मिनट चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम ब्रिस्क वॉक हो। अब तीसरी गलती जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है वॉक के बाद गलत खाना खाना। मान लीजिए आपने 40 मिनट अच्छी वॉक की, स्वेट भी आया, आपको लगा बहुत हेल्दी काम किया, लेकिन घर आते ही आपने बिस्कुट खा लिया, मीठी चाय पी ली, व्हाइट ब्रेड खा लिया, शुगरी जूस पी लिया या फ्राइड स्नैक्स खा लिए। अब जो मेहनत आपने की थी उसका काफी हिस्सा खत्म हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कमरे की सफाई की और फिर खुद ही कचरा वापस फैला दिया। कई लोग रिवॉर्ड माइंडसेट में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने एक्सरसाइज कर ली है तो अब कुछ भी खा सकता हूं। यही सबसे डेंजरस सोच है। एक्सरसाइज करने के बाद शरीर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उस समय गलत चीज खाने से शुगर फिर तेजी से ऊपर जा सकती है। अगर वॉक के बाद कुछ खाना है तो प्रोटीन बेस्ड या फाइबर रिच चीजें बेहतर होती हैं, जैसे नट्स की थोड़ी क्वांटिटी, बॉयलर्ड एग अगर आप खाते हैं, सलेड, स्प्राउट्स या डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार कोई हेल्दी स्नैक। अब चौथी गलती आती है जिस पर लोग लगभग ध्यान ही नहीं देते, और वो है पूरे दिन बैठकर रहना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो रोज 45 मिनट वॉक करता हूं, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर आप 45 मिनट वॉक करते हैं लेकिन बाकी 10 या 12 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या लगातार इनएक्टिव रहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर को रेगुलर मूवमेंट चाहिए। कई स्टडीज में देखा गया कि जो लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, चाहे हल्की एक्टिविटी ही क्यों ना हो, उनका शुगर कंट्रोल उन लोगों से बेहतर होता है जो सिर्फ एक बार एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बाकी पूरा दिन सेडेंट्री रहते हैं। इसका आसान सॉल्यूशन क्या है? हर 45 मिनट या 1 घंटे बाद 2 या 3 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा चलिए, स्टेयर्स इस्तेमाल कीजिए, पानी लेने खुद जाइए, छोटे छोटे मूवमेंट्स जोड़िए, क्योंकि बॉडी को बार बार मूवमेंट का सिग्नल चाहिए। अब पांचवी और सबसे कॉमन गलती, और शायद आप भी यही कर रहे हैं, लोग सिर्फ वॉक पर भरोसा करते हैं लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
कई लोग कहते हैं मैं रोज़ 1 घंटा चलता हूँ लेकिन फिर दिन भर राइस ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर वाली चाय कई बार पी रहे हैं, बेकरी आइटम्स, बिस्कुट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, रिफाइंड कार्ब्स लगातार ले रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर एक तरफ आप एक्सरसाइज से शुगर कम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ गलत खाने से लगातार शुगर बढ़ा रहे हैं, तो बैलेंस कैसे बनेगा? वॉक बहुत पावरफुल है, लेकिन यह अकेली पूरी गेम नहीं बदलती। डायबिटीज़ कंट्रोल एक कॉम्बिनेशन है जिसमें डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, हाइड्रेशन और फिजिकल एक्टिविटी सब मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ एक और हिडन फैक्टर है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और वो है स्ट्रेस। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बार बार चिंता करते हैं, तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन, और ये हार्मोन्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं डाइट भी ठीक रख रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, फिर शुगर कम क्यों नहीं हो रही? जवाब स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी हो सकते हैं। अगर आप रात को 5 घंटे सोते हैं, देर तक मोबाइल यूज करते हैं, स्लीप साइकिल खराब है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए सिर्फ वॉक पर फोकस मत कीजिए, पूरी लाइफस्टाइल देखिए। अब मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज 1 घंटा वॉक करता है लेकिन दिन भर बैठा रहता है, जंक फूड खाता है, स्ट्रेस ज्यादा लेता है और नींद कम लेता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करता है लेकिन बैलेंस्ड डाइट खाता है, पूरे दिन एक्टिव रहता है, स्ट्रेस मैनेज करता है और अच्छी नींद लेता है। अक्सर दूसरा व्यक्ति ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखता है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और याद रखिए, हर बॉडी अलग होती है। कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कुछ मेडिकेशंस का असर अलग होता है, कुछ लोगों में हार्मोन्स अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए अगर आपकी शुगर सिर्फ वॉक से कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। कई बार छोटी छोटी आदतें बड़े रिजल्ट्स रोक रही होती हैं। अब आज की बातों को जल्दी से याद करिए। पहली गलती, गलत टाइमिंग पर वॉक करना। दूसरी गलती, बहुत स्लो या इनफेक्टिव वॉकिंग। तीसरी गलती, वॉक के बाद अनहेल्दी खाना। चौथी गलती, पूरे दिन इनएक्टिव रहना। और पांचवी सबसे कॉमन गलती, सिर्फ वॉक पर भरोसा करना और डाइट या लाइफस्टाइल इग्नोर करना। अगर आप इन 5 चीज़ों को सुधार लेते हैं तो कई केसेस में ब्लड शुगर कंट्रोल नोटिसेबली इंप्रूव हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट कोई 2 दिन का काम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। छोटे अच्छे डिसीजंस रोज लेने पड़ते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर करना पड़ता है। अगर आप आज से सिर्फ एक गलती भी सुधार लेते हैं तो आने वाले हफ्तों में डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप रोज वॉक करते हैं? और अगर करते हैं तो कितने मिनट? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग ऑलरेडी अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं। और अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज से परेशान है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी यही गलतियां कर रहे हों और उन्हें पता ही ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर हेल्थ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा बन सकती है, और कभी-कभी छोटी सी आदत बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।